अरण्यकांड रामायण का तीसरा कांड है जो भगवान राम के वनवास के समय प्रमुख घटनाओं को वर्णित करता है। यह कांड भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के वन में बिताए समय के साथ साथ उनके संघर्षों, चुनौतियों और राक्षसों के साथ हुए संघर्षों का विस्तृत वर्णन करता है। अरण्य कांड की शुरुआत उस समय से होती है जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास शुरू करते हैं। वे दंडकारण्य नामक जंगल में प्रवेश करते हैं जहां उन्हें ऋषियों और मुनियों का सानिध्य प्राप्त होता है। ऋषि मुनि उनसे अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि राक्षस उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उनके यज्ञों को नष्ट कर देते हैं। भगवान राम उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे इन राक्षसों का नाश करेंगे और जंगल में शांति स्थापित करेंगे। इस कांड में प्रमुख घटनाओं में से एक शूर्पणखा का प्रसंग है। शूर्पणखा जो लंका के राजा रावण की बहन थी, राम और लक्ष्मण पर मोहित हो जाती है। वह राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन राम उसे अस्वीकार कर देते हैं और लक्ष्मण भी उसका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। क्रोधित होकर शूर्पणखा सीता पर आक्रमण करने का प्रयास करती है, लेकिन लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। यह घटना अरण्य कांड का महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि इसके बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण से इस अपमान का बदला लेने की बात करती है। शूर्पणखा के नाक काटे जाने के बाद वह अपने भाइयों खर और दूषण को राम पर हमला करने के लिए उकसाती है। राम अकेले ही खर, दूषण और उनके साथ आए राक्षसों की सेना का संहार कर देते हैं। इस पराजय के बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है और सीता के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे उकसाती है कि वह सीता का अपहरण कर ले। रावण इस पर विचार करता है और अपनी योजना के अनुसार मारीच नामक राक्षस की सहायता से सीता का हरण करता है। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम और सीता के आश्रम के पास आता है। सीता उस स्वर्ण मृग को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे पकड़ने का अनुरोध करती है। राम मृग के पीछे जाते हैं और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ जाते हैं। मारीच राम द्वारा मारे जाते समय राम की आवाज में हे लक्ष्मण पुकारते हैं। सीता इस आवाज को सुनकर लक्ष्मण से राम की सहायता करने की बात करती है। लक्ष्मण पहले तो मना करते हैं, लेकिन सीता के आग्रह पर वे राम की ओर चल देते हैं, परंतु जाने से पहले सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। इस बीच रावण साधु के वेश में आकर सीता से भिक्षा मांगता है। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार करती है, रावण सीता का अपहरण कर लेता है और उन्हें लेकर लंका चला जाता है। अरण्य कांड का अंत राम और लक्ष्मण द्वारा सीता की खोज के प्रयासों से होता है। वे सीता की खोज में वन वन भटकते हैं और इसी क्रम में उनकी मुलाकात जटायु से होती है, जो रावण से लड़ते हुए घायल हो गया था। जटायु राम को सीता के अपहरण की जानकारी देता है। इस प्रकार अरण्य कांड सीता के अपहरण और राम के दुखद संघर्ष के साथ समाप्त होता है, जो आगामी कांडों की कथा का आधार बनता है।